सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और प्रियो, परमेश्वर का वचन जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ऐसे ही आपका जीवन प्रभु प्रभु करते रह जाएंगे और प्रभु आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियो, आज मनुष्य संसार में लालच में पड़ा हुआ है और उसमें से निकल नहीं पा रहा है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुनिए। अगर वचन समझ में आए तो कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। इब्रानियों 12 का 1 पद लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रियो, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठाने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोधक का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं इस वचन को। और एक राजा था और राजा ने अपने राज्य में एक ऐसा घोषणा की कि वह ऐसी कार रेस करवाना चाहता था जिसे पहाड़ी स्थानों से भी होकर जाना पड़ेगा और जो सबसे पहले वहाँ पहुंचकर अपने देश का झंडा फहराएगा उसे सोने का तखमा दिया जाएगा। और इसके लिए बहुत से लोगों ने अपना अपना नाम लिखवाया और राजा के खेल मंत्री ने मार्ग में एक ऐसा छोटा सा पुल बनवाया और उस छोटे से पुल में उसने ऐसा गेट बनाया जो जल्दी से खोलता नहीं और जो व्यक्ति उसे फुर्ती से खोल सकेगा वही प्रतियोगिता में प्रथम आ सकता है। और इस पुल के बारे में प्रियो प्रतियोगिताओं को पता नहीं था, लेकिन जब कार रेस आरंभ हुई तो प्रतियोगी जो थे बड़ी ही जोर से वो जा रहे थे, लेकिन सामने एक बड़ी रुकावट पैदा हो गई, जो वह पुल और उसका गेट। जो व्यक्ति उस पुल के पास पहले पहुंचा था वह शीघ्रता से पुल का गेट नहीं खोल पाया और जब वे इस गेट की खोलने की कोशिश कर रहा था तब तक दूसरा प्रतियोगिता जो है पहुंच गया और दूसरा जो प्रतियोगी था वहां पहुंचकर उस गेट को खोल दिया। ऐसे प्रियो चौथा और पांचवा करीब सभी प्रतियोगी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रतियोगिता वही समाप्त करनी पड़ी। इसी प्रकार हमारी जिंदगी का यही हाल है। हमारा असली मंजिल स्वर्गीय स्थान है और जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता है
और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए आज शैतान ने बहुत से गेट रूपी रुकावटें खड़ी कर रखा है। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोगों ने उद्धार प्राप्त कर लिया है, पर उनको उद्धार के निश्चित दृढ़ विश्वास की आश्वासन नहीं मिला है, जिसके कारण वे पापों में अभी उलझे हुए हैं और उसी में अपना जीवन बिता रहे हैं और नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, सबसे पहले मनुष्य धन की लालसा करता है और जिसमें मनुष्य उसमें उलझा हुआ है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और हर बात के लिए उसे धन चाहिए। प्रियो, बड़े बड़े विश्वासी भी धन की लालसा में ऐसे उलझे हुए हैं जैसे कि यहूदा इस्करियोती उलझा था। और एलीशा के सेवक गेहजी को उसे धन की लालच हुआ और उसने उसे 2 तोड़े चांदी के 2 थैलियाँ और 2 जोड़े वस्त्र प्राप्त किया। ऐसे ही दाऊद भी अपने शासनकाल में युद्धों में ही उलझा रहा। प्रियो, आज प्रिय दासों के द्वारा आप जाने की नहीं, आज लोग संसार में लालच में पड़े हुए हैं और जीवन को शैतान नाश कर रहा है। अगर हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। प्रियो, आज संसार में लोग अपनी बीमारियों में, पारिवारिक समस्याओं में और कार्य में बाधित हैं, व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं और परमेश्वर के वचन को न तो उनको पढ़ने का समय है, न तो प्रार्थना करने का उस समय है, उनको नहीं है। प्रियो, परमेश्वर के भवन में जाने का भी समय नहीं है और मनुष्य के हृदय में उठने वाला विचार और कल्पनाओं ने भी रुकावटें पैदा कर रखी हैं। रीति रिवाज, परंपराओं ने मनुष्य को उलझा रखा है और शैतान ने मनुष्य को भारी नींद में डाल रखा है। और इसी तरह परमेश्वर के वचन को सुनने में विद्रोह पैदा करता है, रुकावटें उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 50 पद में पौलुस कहता है, परंतु यहूदियों ने भक्त एवं कुलीन स्त्रियों तथा शहर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें
अपनी सीमा के बाहर निकाल दिया। ये प्रियो, सारे अवरोधन, उलझने, रुकावटें और बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं केवल यीशु मसीह के लहू द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर किए जा सकते हैं और पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंप कर ही आप विजयी होकर उस दौड़ में दौड़ सकते हैं जो स्वर्गीय दौड़ है, जहां हमें पहुंचना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन। धन्यवाद।